गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है चल रे बटोही और इसके कवि हैं गोपाल दास नीरज जी। बच्चों, कविता पाठ करें और उसका भावार्थ समझें। उसके पहले आइए कवि का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। गोपाल दास नीरज जी एक साहित्यकार, एक शिक्षक और एक गीतकार थे। इनका जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा में पुरावली नामक गांव में हुआ था। और बच्चों, आपको बताते हैं कि इन्होंने जो है अपने प्रारंभिक जीवन में जो अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, उसके बाद ये अध्यापन कार्य से जुड़े रहे और उसके बाद ये इन्होंने गीत लिखे। फिल्मों में के लिए भी, जो हिंदी फिल्में हैं उनके लिए भी इन्होंने गीत लिखे और उन्हीं गीतों के लिए इन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा भी गया था। और बच्चों, इसके साथ ही ये विभिन्न साहित्यिक सम्मेलनों में भी जाया करते थे जहाँ ये कविता काव्य पाठ किया करते थे। और इनकी मुख्य रचनाओं में दर्द दिया है, असावरी, मुक्त की, विभावरी, प्राणगीत, कारवां गुजर गया मुख्य हैं। और भारत सरकार ने इनके उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्हें शिक्षा और साहित्य दोनों के लिए भारत सरकार ने सम्मानित किया था। इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नीरज जी का निधन 19 जुलाई 2018 को हुआ था। तो बच्चों, ये आज हमारे बीच नहीं है, पर इनके गीत आज भी हम सब गुनगुनाते हैं और इनकी कविताओं को बहुत ही चाव से पढ़ा जाता है। तो उसी में एक कविता है चल रे बटोही, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, जिसको आज हम पढ़ेंगे, जिसका भावार्थ समझेंगे। बच्चों, कविता पाठ करें, भावार्थ समझें। उसके पहले आइए पाठ से कुछ शब्दार्थ के जान लेते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। देखिए, सबसे पहले है बटोही। बटोही का अर्थ होता है राहगीर, राही, पथिक, पथ पे चलने वाला। ठीक है, जो रास्ते पे चलता है उसको हम राहगीर कहते हैं, राही कहते हैं। दूसरा है झुलसाकर। झुलसाकर का अर्थ होता है जब हम ताप की वजह से, जब हमें ताप जो लगती है हमारे शरीर पे, जिससे हमारा शरीर झुलस जाता है, सिकुड़ जाता है, उसको कहते हैं झुलसाकर। ताप से झुलसना, ताप से झुलसना, झुलसाना। झुलसाकर का अर्थ होता है ताप से, जो अग्नि की जो गर्मी होती है, गर्माहट, वो ताप होता है जो अग्नि का, उससे जो झुलस जाता है हमारा शरीर, सिकुड़न आती है, उसको कहते हैं हम ताप से झुलसना। ढलकाना का अर्थ होता है गिराना। पीर का अर्थ होता है कष्ट। झलक का अर्थ होता है आभास या प्रतिबिंब। अंधड़ का अर्थ होता है बहुत वेग के साथ चलने वाली धूल भरी आंधी। बगिया का अर्थ होता है छोटा बाग या फुलवारी। बंजर का अर्थ होता है ऐसी जमीन जिस पर खेती ना हो, जिसे हम ऊसर जमीन कहते हैं या अनुपजाऊ जमीन कहते हैं। पग माने होता है पैर। सेज माने होता है बिछावन। मौत मरण का अर्थ होता है मृत्यु या बहुत घोर संकट। जब आता है तो हम कहते हैं अरे ये तो मौत मरण हो गई हमारी आज, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसी को यहाँ पर कहा गया। मौत मरण का अर्थ होता है मृत्यु या बहुत घोर संकट जो होता है उसे कहते हैं। कदम माने होता है पैर, पांव या पग। मंजिल माने होता है जो मुकाम हम हासिल करना चाहते हैं, मुकाम या पड़ाव, उसको हम कहते हैं मंजिल। तो ये पाठ के कुछ शब्द अर्थ हैं जो आपके लिए जानना, जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है, जिससे हम कविता को आसानी से समझ सकेंगे। तो आइए कविता पाठ करते हैं और उसका भावार्थ जानते हैं। चल रे बटोही, जब तक सांस चले, सूरज चले बदन झुलसाकर, चांद चले आंसू ढलकाकर, सबको चलना पड़ा जो इस आकाश तले, चल रे बटोही, जब तक सांस चले। तो बच्चों, ये कविता, इस कविता का प्रसंग ये है, इस कविता में कवि ने जीवन के पथ पर हम सभी अग्रसर हैं और सभी हम किसी मुकाम पे जाना चाहते हैं। हम सभी जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर रहे हैं, वो हम अपने एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो जो हमारा कर्तव्य है उसको पूरा करने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, उसके लिए हमें किसी रास्ते पर चलते हैं हम। तो हम सभी जो है किसी न किसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो वही उसी को आगाह करते हुए कह रहे हैं, यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि हमको आगाह करते हुए वो प्रेरणा भी दे रहे हैं, हमको आगाह भी कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि रास्ते पे चलते हुए कोई भी कठिनाई आए, कोई भी विषम परिस्थिति आए, तो उसको हमें जो है हमें स्वीकार करना चाहिए, उसको पार कर लेना चाहिए।
उसको पार करके और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। ये इस कविता का मूल भाव है, इसका केंद्रीय भाव है। और जब तक से हम अपनी विषम परिस्थितियों को, अपनी समस्याओं को, अपने रास्ते की कठिनाइयों को हम पार नहीं करेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। तो आइए, ये एक आह्वान गीत की तरह भी है, ये एक प्रेरणा गीत भी है जो हमें प्रेरणा भी देता है ताकि हम अपने लक्ष्य को पा सकें। आइए कविता का भावार्थ समझें। चल रे बटोही, तो यहाँ पर ये बटोही को संबोधित कर रहे हैं। चल रे बटोही, तो ये संबोधित किसे कर रहे हैं? जो राह पे चल रहा है, जो जीवन पथ पे चल रहा है। हम सभी जीवन पथ पे अपने चल रहे हैं, ठीक है। तो बटोही का अर्थ होता है राहगीर, पथिक, पथ पे चलने वाला, रास्ते पे चलने वाला राहगीर कहलाता है, बटोही कहलाता है। तो कह रहे हैं चल रे राहगीर, तू मतलब तू चलता चल, तुम रुको नहीं, तुम चलते जाओ। कब तक चलते जाओ? जब तक सांस चले। जब तक सांस चले का क्या अर्थ है? जब तक हमारे अंदर जीवंतता है, हमारे अंदर जीवन है, हमारी सांसें चल रही हैं, तब तक हमें हार नहीं माननी है, तब तक हमें चलते जाना है। सूरज चले बदन झुलसाकर, चांद चले आंसू ढलकाकर। तो सूरज और चांद दोनों ही जो है वो भी राहगीर हैं, वो भी चल ही रहे हैं, वो भी निरंतर अपने पथ पे चल रहे हैं, तो वो भी राहगीर कहला रहे हैं। ये कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो सूरज है वो भी अपना कर्तव्य निभाने के लिए, उसका कर्तव्य क्या है? वो हमें रोशनी देता है, वो हमें प्राण ऊर्जा देता है। उसकी वजह से ही ये संसार है। इस संसार में जो कुछ भी जीवंत है वो सूर्य की रोशनी के कारण है। तो ये पेड़ पौधे, हम सभी जो है, उसकी रोशनी जो है वो प्राण ऊर्जा कहलाती है वो। तो सूरज चले बदन झुलसाकर, सूरज क्या करता है? सूरज अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, उसका कर्तव्य और अपने लक्ष्य तक को जाने के लिए वो अपने को जलाता है, तपाता है। आप जानते हैं कि सूरज में कितना ताप है। सूरज जो है उसकी जो सतह है वो कितनी गर्म होती है। तो उसी को कह रहे हैं कि सूरज भी अपने शरीर को जलाता है, तपाता है। सूर्योदय होता है, फिर धीरे धीरे वो और गर्म होता है, सूर्य अपने आप को और तपाता है। तपाते दोपहर होती है, वो पूरी रोशनी में होता है उस समय, फिर धीरे धीरे वो शाम होते होते वो ढलता है। तो इस तरह से वो दिन भर का अपना पूरा क्रम करता है, वो अपने पथ पर चलता है। चांद चले आंसू ढल, चांद क्या होता है? चंद्रमा भी देखिए आप, 15 दिन जो धीरे 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 पूर्णिमा तक बड़ा होता है, फिर अमावस्या आने के लिए उसको धीरे धीरे फिर वो घटता है। तो 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। तो इससे जो, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि चांद क्या करता है? चांद भी अपने आंसू गिरा करके, मतलब वो भी कष्ट में रहता है, लेकिन वो अपने कार्य पूरे करता है, अपने कर्तव्य को पूरा करता है, अपने पथ पे वो भी चलता है। वो भी इस कारण से रुकता नहीं है, वो भी निरंतर चलता रहता है। सबको चलना पड़ा जो इस आकाश तले, जो भी इस धरती पर है। आकाश के नीचे क्या है? धरती है। तो ये जो धरती पे जितने भी जब जीव जंतु हैं, हम सभी जो भी मनुष्य हैं, वो हम सभी लोग चल रहे हैं निरंतर, किसी न किसी अपने जीवन पथ पे हम चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर जीवन है, इसलिए हम चल रहे हैं। रुकना मृत्यु है, चलना जीवन है। इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम सब राहगीर हैं, हम सभी पथिक हैं, क्योंकि हम जीवन पथ पे चल रहे हैं। जो इस आकाश तले, जो भी इस आकाश के तले है, इस आकाश के नीचे है, इस धरती पर है, वो सभी अपने पथ पर चल रहे हैं। चल रे बटोही जब तक सांस चले। जब तक, हे बटोही, जब तक तुम्हारे अंदर जीवन है, सांस है तुम्हारी, तब तक तुम चलते रहो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ठोकर तो है दुल्हन पाँव की, पीर झलक है प्रेम गाँव की, आंधी अंधड़ बगिया बंजर, सबको लगा गले, चल रे बटोही जब तक सांस चले। तो ठोकर तो है दुल्हन पाँव की। अब ठोकर, जब हम रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारी हमें ठोकरें लगती हैं, ऐसा नहीं है। ठोकरे से यहाँ मतलब है समस्याओं से है, लेकिन ठोकर को इन्होंने कैसा बताया है? दुल्हन पाँव की, पाँव की दुल्हन, जो दुल्हन का जो पाँव होता है उस तरह से बता रहे हैं। कैसे? कि जब आप जानते हैं कि जब दुल्हन आती है, पहली बार अपने घर में गृह प्रवेश करती है, जब आती है ससुराल अपने आती है, शादी होकर के दुल्हन बनकर वो आती है, तो आपने देखा होगा वो कलश को अपने पैरों से गिराती है और फिर वो प्रवेश करती है। तो वो अपने भविष्य के उज्जवल सपनों के साथ वो वहाँ प्रवेश करती है अपने घर में। तो वो जो ठोकर मारती है उसको, तो इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वहाँ पर वो कोई गलत काम कर रही है या गलत चीज़ है या वो समस्या उस तरह कोई उसको परेशानी है, लेकिन वो इस बात का प्रतीक है। वो ठोकर मारती है, लेकिन वो
लेकिन ये इस बात का प्रतीक है कि वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, वो गृह प्रवेश के लिए, ये एक खुशी के मौके का ये एक समय होता है। वो उसको ठोकर मार करके वो फिर अंदर आती है, तो उसको जो है हम लक्ष्मी का रूप भी मानते हैं कि वो आ रही है अपने एक उज्जवल जीवन के साथ, वो नए सपनों के साथ नए घर में प्रवेश करती है उस कलश को ठोकर मार के। तो उसी तरह से जैसे वो सुखद होता है वो दुल्हन का जो है पैरों से अपने ठोकर मारना उस कलश को, उसी तरह से जीवन की जो ठोकरें होती हैं वो भी हमारे लिए उस कलश की भांति हैं। उसको हम ठोकर मार के आगे बढ़ेंगे, अपने भविष्य के लिए हम कार्य करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी को यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ठोकर कैसी है, ठोकर दुल्हन के पाँव की जैसे है। पीर झलक है प्रेम गांव की, और यहाँ पर पीर झलक है, पीर माने कष्ट, दुख, दर्द, इसको कहते हैं पीर। तो झलक है कैसी, किस चीज की झलक है, वो प्रेम गांव की झलक है। तो झलक मतलब होता है एक आभास होना, एक कोई प्रतिबिंब सामने हमारे अचानक से दिख जाए तो उसको हम कहते हैं इसकी झलक दिख गई हमें। तो उसी को कह रहे हैं कि जो पीर झलक रही है, जो दिख रही है, इसका आभास हमें हो रहा है, जो इस दुख का और कष्ट का हमें आभास हो रहा है इस जीवन पथ पे चलते हुए, तो वो क्या है, वो प्रेम गांव की वो झलक है। वो क्यों, इसको झलक क्यों माना गया, क्योंकि आप देखिए, आप भी परीक्षा के लिए बहुत तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो उस समय आपको लगता है कि कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन जब आपके नंबर आते हैं, अंक आते हैं और आप अच्छा रिजल्ट आता है आपका, तो आपको कितनी खुशी होती है। तो आप वो सब कुछ भूल जाते हैं फिर, कि जो आपने मेहनत की थी, जो उस समय आपने जो कष्ट थोड़ा सा सहा था, तो वो आपको भूल जाता है कि तो वो खुशी मिलती है, उस दुख के बाद वो हमें खुशी मिलती है। तो वो वही प्रेम, उस दुख में उस प्रेम की एक झलक है, ठीक है। तो पीर झलक है प्रेम गांव की, तो ये पीर कैसी है, वो प्रेम गांव की एक झलक है, जो ये दुख हमें अभी मिल रहा है अपने जीवन पथ पे चलते हुए। तो जब हम इन समस्याओं को पार कर लेते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, तब हमें खुशी प्राप्त होती है, और वो ये दुख उसी खुशी की एक झलक है। आंधी अंधड़ बगिया बंजर सबको लगा गले। अब किसको गले लगाने को कह रहे हैं कवि, कवि ये कह रहे हैं कि जब हम जीवन पथ पे चलते हैं तो हमें तमाम तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं, कोई समस्याएं भी आती हैं, कभी कभी खुशी के भी क्षण आते हैं। तो आंधी, आंधी यहाँ पर कहा गया है समस्याएं आती हैं। आंधी मतलब क्या होता है, आंधी मतलब जो धूल भरी हवा चलती है उसको आंधी कहते हैं। अंधड़ क्या होता है, वही आंधी जो वेग के साथ चलती है, और धूल भरी आंधी जो होती है उसको हम अंधड़ कहते हैं। बगिया, बगिया यहाँ पर प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है। बंजर, बंजर जो है जिस धरती पे अनाज नहीं होता, उसको हम, कोई फसल नहीं होती, खेती नहीं होती, उसको हम बंजर धरती कहते हैं। तो ये कह रहे हैं ये सारी जो है ये समस्याओं का रूप है अलग अलग। तो कभी कभी आंधी की तरह समस्याएं आएंगी, कभी कभी अंधड़ की तरह समस्याएं आएंगी, कभी कभी कुछ खुशी के पल भी आएंगे बगिया की तरह। जैसे फुलवारी होती है, कोई बगिया छोटी होती है ना, जैसे छोटा बाग होता है उसको हम बगिया कहते हैं, तो या फुलवारी जो होती है उसको बगिया कहा जाता है। तो हमें हर तरह की चीज़ों को देखने को मिलती हैं, हर प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं जब हम जीवन पथ पर चलते हैं। तो सबको लगा गले, तो हमें सुख को और दुख को दोनों को ही गले लगाना है। गले लगाने से यहाँ अर्थ है कि इन समस्याओं से हमें पार जाना है, और जो भी सुख मिल रहा है उसको हमें स्वीकार करना है। तो इसी को यहाँ पर कहा गया है कि सबको लगा गले, हमें सभी को गले लगा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए, और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चल रे बटोही जब तक सांस चले, हे बटोही, हे राहगीर, तुम तब तक चलते रहो और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहो जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। पग की प्यास बुझा छालों से, मत घबरा चुभने वालों से, नहीं सेज पर नहीं मेज पर, कांटों में फूल खिले, चल रे बटोही जब तक सांस चले। तो पग की प्यास बुझा छा, देखिए जब हम पग मतलब पैरों के, जब हम चलते हैं, तो यहाँ पर एक तुलना की गई है। जीवन पथ क्या है, जीवन पथ का मतलब ये नहीं कि केवल हम सड़क पे चल रहे हैं वो हमारा जीवन पथ है। तो यहाँ पर जब हम अपने जीवन पथ पे चलते हैं, यानी अपना जीवन जब हम व्यतीत करते हैं, तो हमें तमाम तरह की समस्याएं हमारे पास आती हैं। तो उसको निपटाने के लिए, उससे पार जाने के लिए हमारे पैरों में छाले पड़ते हैं। पैरों में छाले पड़ने का अर्थ ये है कि हमें तमाम तरह के दुख भी मिलते हैं। जब हम जमीन पे चलेंगे तो हमें पैर पे छाले पड़ेंगे हमारे। तो इससे इन्होंने यहाँ तुलना की है, जीवन पथ पे आने वाली जो दुख हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे तुलना की है कि जो हमें दुख प्राप्त होता है, जो पग
पग की प्यास बुझा छालों से। जो अपने पैरों की जो प्यास है, तुम छालों से जो छाले पड़ जाते हैं, उनसे तुम अपने पग की अपने रास्ते का जो है, अपने जो रास्ते में अगर प्यास लगे तो तुम उससे प्यास बुझाओ। इसका अर्थ ये हो गया कि आपको जो दुख प्राप्त होता है उसी में आप उसको स्वीकार कीजिए, उसी में अपना सुख मानिए, तभी आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम उसको लेकर बैठ जाएंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर रास्ते में हम चल रहे हैं, अगर हमें वास्तव में छाला कुछ पैर में आ गया और उसको लेके अगर हम बैठ गए कि अरे हमें तो छाला पैर में आ गया, अब हम आगे कैसे बढ़ें, तो फिर हम वास्तव में आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं पर बैठ जाएंगे। तो इसी को कह रहे हैं, इसको भूल जाओ और इसी से अपनी प्यास बुझाओ, मतलब इससे तुम पार जाओ, इसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मत घबरा चुभने वालों से। और जब तुम प्रयास करोगे, जीवन पथ पर चलोगे, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करोगे, तो तुम्हें बहुत सारे लोग बहुत सी बातें भी बोलेंगे, चुभने वाली बातें बोलेंगे। मतलब आप पर जो है तरह तरह का हो सकता है, कोई कुछ न कुछ आपको बात कहे, कोई आप पर तंज कसे, तो उससे आप मत घबराइए। मत घबरा चुभने वालों से। जैसे कि कांटे चुभते हैं अगर, जैसे तो उस तरह से जो है, आपको कोई चुभने वाली बात बोले, आपको कोई बुरी बात बोले, कुछ कहे, तो आप उनसे आप कभी मत घबराइए। अपनी बुराई आपकी कोई करे तो उससे आप घबराइए नहीं, आप अपने पथ पर चलते रहिए। नहीं सेज पर नहीं मेज पर कांटों में फूल खिले। अब कह रहे हैं नहीं सेज पर। अब हमको जो है सुख जो है वो आराम से, जब हम सेज मतलब बिछावन जो होता है, ठीक है, तो उस पर हम, उस पर ना तो मेज पर, ना ही मेज पर, ना ही सेज पर, मतलब कहने का मतलब है कि ना तो सुंदर बिछावन पर, ना किसी मेज पर। फूल कहाँ खिलते हैं? कांटों के बीच खिलते हैं गुलाब का फूल आपने देखा है, वो जो जितना सुंदर फूल होता है वो कांटों के बीच रहता है ना, फिर भी वो खिला रहता है, उसकी पंखुड़ियाँ कितनी कोमल होती हैं, फिर भी वो अपने आप को सुरक्षित वहाँ रखता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि तुम जो हो, तुम्हारे जो फूल खिलेंगे, तुम्हारे सुख के फूल खिलेंगे, जो तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, वो तुम्हारे फूल हैं, ठीक है, वो तुम्हारे जीवन में खिलने वाले फूल हैं वो। तो वो क्या है, वो यूं ही नहीं खिल जाते हैं, वो सेज पर या मेज पर नहीं खिल जाते, वो आराम से हमें वो सुख नहीं मिलता। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति बहुत आराम से नहीं प्राप्त होती है कि हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, अपना अपना कर्तव्य, वो अपना जो है, जो हमारा उद्देश्य है जीवन का, उसको हमने पा लिया, या जीवन पथ पर हम विजयी हुए। तो वो विजय हमें यूं ही नहीं मिलती, हमें हमें उन कांटों के बीच में रहना पड़ता है, उन दुखों को, उन समस्याओं को, कठिनाइयों को भी सहना पड़ता है। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि ऐसे ही नहीं, हमें आराम से हमें कुछ भी नहीं मिलता, उसके लिए हमें जो है समस्याओं को, अपने पथ पर कठिनाइयों को भी झेलना पड़ता है, उससे पार जाना पड़ता है। इसी की ये प्रेरणा यहाँ पर दे रहे हैं कवि कि हम अपनी कठिनाइयों को आसानी से पार कर लें। चल रे बटोही जब तक सांस चले। हे बटोही, तुम जब तक चलो तब तक अपने प्रयास करो, जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती। चलना ही तो जीवन है, रुक जाना तो मौत मरण है। रुके न तब तक कदम जब तक मंजिल तुझे मिले। चल रे बटोही जब तक सांस चले। तो ये अंतिम इसका काव्यांश है कि चलना ही तो जीवन है। आपको मैंने इसके पहले भी बताया कि चलना क्या है, चलना जीवन है, रुकना मौत है, मृत्यु है। हम जब हमारे अंदर जब तक जीवन है, जब तक सांस है हमारी, तभी तक हम कुछ भी कर पाते हैं, तभी तक हम अपने कर्तव्यों के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ कह पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। अन्यथा जो है, अगर हम, हमारे अंदर जीवन नहीं होता तो ये शरीर निर्जीव कहलाता है। जब इसके अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर सांस नहीं होती, तो ये शरीर निर्जीव कहलाता है। तो इसी को कहा जा रहा है कि जब हम रुक जाएंगे तो वो तो मौत मरण है, वो घोर संकट की तरह हो जाएगा हमारे सामने, तब तो हम अपने जीवन पथ पर आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, वो मृत्यु के समान हो जाएगा। तो रुक जाना कैसा है? अगर हम पथ पे नहीं चले, अपनी समस्याओं से हार गए, कठिन परिस्थितियों से हार गए, तो वो कैसा है? वो मृत्यु के समान है। तो चलना ही तो जीवन है। जीवन क्या है? जीवन चलने का नाम है। अपने उस पथ पे, उस जीवन पथ पे लगातार चलना ही जीवन है। और रुक गए अगर हम अपनी समस्याओं से हार के, तो वो मृत्यु के समान है। रुके न तब तक कदम, जो हमारे कदम है, हमारे पैर हैं, चलने से तब तक न रुके। कहने का तात्पर्य है कि हमारे प्रयास तब तक नहीं कम होने चाहिए, तब तक नहीं समाप्त होने चाहिए, जब तक ना हमें मंजिल, जब तक हमको हमारी मंजिल, हमारा मुकाम नहीं मिल जाता, हमारे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हमको चलते रहना है। और जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती, तब तक हमें प्रयास करते रहने हैं। चल रे बटोही जब तक सांस चले।
हे बटोही, हे राहगीर, हे पथिक, तुम अपने जीवन पथ पे तब तक चलते रहो जब तक से तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो बच्चों, ये कविता का भावार्थ था। उम्मीद है आपको कविता का भावार्थ समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।